डियर स्टूडेंट, हम आपको प्रायिकता पर दो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न क्या है, एक पांसे को दो बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। ठीक है, 5 किसी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो डियर स्टूडेंट, पासा आपने देखा हो बिल्कुल घन के आकार का होता है। कैसा होता है? घन के आकार का, जिसे हम लूडो बोलते हैं और हम खेलते भी रहते हैं घरों में। ठीक है, बच्चों के साथ बैठ के ये गेम खूब खेलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि उसमें 1 से 6 तक अंक होते हैं, 1 से 6 तक अंक, तो दो बार फेंका जाता है। तो देखिए स्थितियां होती क्या है उनमें कुल। अच्छा, एक बार फेंका, सपोज एक आया, दूसरी बार फेंका तब भी एक आया, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इस तरीके से पहले पर एक आता रहा और दूसरे की स्थितियां बदलती रही। फिर दूसरी बार फेंका तो पहले की स्थिति में 2, फिर 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि हमें एक पासे को दो बार उछालने पर ये परिणाम प्राप्त हुए। तो कितने परिणाम है देखें गिन के, 1 2 3 4 5 6, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचेती 6 छरन 36, यानी कि कुल परिणाम कितने हुए? कुल परिणाम बराबर 36। ठीक है, अच्छा हमसे क्या रहा है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता पूछी गई है। तो 5 है कहां कहां देखते हैं। एक ये रहा, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 और 1 11। 5 11 ऐसी जगह है जिसमें 5 आया है। ठीक है, तो हमसे प्रायिकता क्या पूछेगी, पहली शर्त में 5 किसी भी बार में नहीं आए। तो पहले का आंसर क्या होगा, 5 किसी भी बार में न होने न आने, 5 किसी भी बार में न आने की प्रायिकता बराबर, तो टोटल कितने हैं 36, और 5 कितनी बार आया, 11 बार, घटा दो और बटे 36, कितना बचा 5 2 25 बटे 36। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट इसमें क्या पूछा है, कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार होने की प्रायिकता, कम से कम एक बार हो तो फेवर में तो 11 ही रहेंगे। 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बराबर 11 बटे 36। ठीक है, कम से कम एक बार, यानी कि 2 बार भी हो सकता है, 3 बार हो सकता है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 को
2 ही बार उछाला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमसे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे का आप देखते हैं। दूसरे में हमसे क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या कह रहा है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो प्रतिदर्श समष्टि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे S बराबर किसके लिए, सिक्के के लिए। सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है, 3 बार। तो 3 बार उछाला जा रहा है, तो पहली बार हेड 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 आ गया, फिर सभी में टेल आ गया सपोज, ठीक है। अच्छा, फिर हेड आया, फिर हेड आया, फिर टेल आ गया, ठीक है। फिर हेड आया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आया। अच्छा, फिर टेल आ गया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आएगा, फिर हमने स्टार्ट कर दिया, हमने देखा 2 बार टेल आ गया, फिर 1 बार हेड आ गया, ठीक है। फिर हेड, ओ सॉरी, फिर हमने ले लिया क्या, टेल हेड टेल, ठीक है, टेल हेड टेल। अच्छा, फिर हमने ले लिया हेड टेल टेल। तो देखते हैं कितने परिणाम हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कुल परिणाम कितने हुए, कुल परिणाम बराबर 8, ठीक है। कुल परिणाम मेरे कितने हो गए, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर डियर स्टूडेंट हमें क्या मिला, ये मिला, यानी कि तीनों हेड आ गए, तीनों टेल आ गए, 2 हेड आया, 1 टेल आया, फिर हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड और टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बनेगी, इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कुल परिणाम हमें यही मिलेंगे, इसके अलावा और कोई परिणाम नहीं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, हमसे क्या पूछा है उसने, क्या कह रहा है कि 3 चित मिल जाए तीनों बार में या तीनों पट मिले, तब हनी खेल में जीत जाएगा, खेल में जीत जाएगा। लेकिन हमसे किसकी उसने प्रायिकता पूछी, हार जाने की। तो हनीफ के हार जाने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि ये तीनों हटा दो, ये 1 और 2 हटा दो, ठीक है। तो हनीफ के हार जाने की प्रायिकता बराबर, तो कुल केस कितने थे, 8, 2 निकाल दें बटे 8, यानी कितना बचा, 6 बटा 8, काटो, 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो डियर स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई समस्या आती है तो अपनी समस्या को बेझिझक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।